हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। तो ये रहा, इस बार का कॉन्सेप्ट है चैप्टर 6 फ्रैक्शन में लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि वो फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें लाइक फ्रैक्शंस बोला जाता है। तो सिंपल है डेफिनेशन। ठीक है, मतलब देखिए एग्जांपल में बोला 2/13, 5/13, 12/13 एंड 35/13 आर लाइक फ्रैक्शंस। सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं जिनके डिनोमिनेटर सभी सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो इस देखिए जैसे इस एग्जांपल में सभी जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उन सभी का डिनोमिनेटर सेम है, कितना 13, तो वो लाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, वो फ्रैक्शंस जिनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो, तो वो क्या हो जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल 3/17, 2/15, 8/19, 39/46 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है। देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या हो गए, वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है उन्हें लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस की। अब आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करें कि फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस का, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस को आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन की आपको डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कि वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें लाइक फ्रैक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, लाइक फ्रैक्शंस को आप कैसे कंपेयर करते हैं। टू कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शंस इट इज जस्ट इनफ टू कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स। इफ देयर आर टू लाइक फ्रैक्शंस देन द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। ठीक है, तो हमें पता है लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है। तो अगर आपको दो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, उनके न्यूमरेटर को कंपेयर कीजिए। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सिंपल है लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। यहाँ पे एग्जांपल में भी देखिए 9/13 और 5/13 को कंपेयर किया, तो हमें पता है कि 9 5 से बड़ा है, तो 9/13 5/13 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं 5/13 9/13 से छोटा होगा। सिमिलरली 15/7 13/7, हमें पता है 15 13 से बड़ा है, तो 15/7 13/7 से बड़ा होगा। या फिर आप बोल सकते हैं 13/7 15/7 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नीचे देखिए 3 और मोर लाइक फ्रैक्शंस कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय अरेंजिंग देयर न्यूमरेटर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो वही अभी हमने कंपैरिजन में देखा कि लाइक फ्रैक्शंस को आपको कंपेयर करना है तो उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कीजिए। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो अब आपने कंपेयर करना सीख लिया लाइक फ्रैक्शंस को, तो उनका अरेंज करना भी आसान होगा, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको सिर्फ उसके न्यूमरेटर्स को अरेंज करना है और उस हिसाब से वो फ्रैक्शंस भी ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये अभी हम पढ़ रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर और ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, उनके ऑर्डरिंग को। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, लाइक फ्रैक्शंस को इस बार ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ये देखिए 13/8, 5/8, 7/8, 1/8, 11/8 और 15/8। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोला है। तो सबसे पहले तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, न्यूमरेटर्स देखिए 13 5 7 1 11 15। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा 1 है, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 13, उससे बड़ा 15। और देखिए इस हिसाब से ये अरेंज किया गया है। जो न्यूमरेटर उस हिसाब से वो फ्रैक्शन वहाँ पे अरेंज होगा। 1/8 सबसे छोटा, उससे बड़ा 5/8, उससे बड़ा 7/8, उससे बड़ा 11/8, उससे बड़ा 13/8 और सबसे बड़ा 15/8। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऐसे ये देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया गिवन फ्रैक्शंस को। डिनोमिनेटर सबका 11 है, न्यूमरेटर क्या है 3 1 8 6 7 9। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है सबसे बड़े से सबसे छोटा। सबसे बड़ा है 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, फिर 6, फिर 3, फिर 1। उस हिसाब से देखिए अरेंज भी कर दिया गया है। तो लाइक फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है ना। वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। उनको अगर आपको कंपेयर करना है तो न्यूमरेटर कंपेयर कीजिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा
वो छोटा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और अगर उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो न्यूमरेटर के हिसाब से आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स एंड देन कंपेयर देम। तो अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब नीचे जो स्टेप्स दिए हुए हैं, और उसके बाद उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस में क्यों कंपेयर कर रहे हैं वो आपको पता होगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में सिर्फ आपको न्यूमरेटर को कंपेयर करना रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। तो वो स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, ऑब्टेन द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस एंड फाइंड देयर एलसीएम। तो स्टेप 1 में बोला जा रहा है कि जो भी गिवन फ्रैक्शन है उनके आप डिनोमिनेटर का मतलब आप डिनोमिनेटर ऑब्टेन कीजिए और फिर उस जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम फाइंड कीजिए, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। स्टेप 2 में बोला जा रहा है कि जो गिवन फ्रैक्शन है उन्हें आप उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कंपेयर कीजिए जिसका डिनोमिनेटर किसके बराबर होना चाहिए, जो स्टेप 1 में हमें एलसीएम मिला है उसके बराबर उनका डिनोमिनेटर होना चाहिए। स्टेप 3 क्या है, कंपेयर द न्यूमरेटर्स ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम। स्टेप 3 में बोल रहे कि अब जब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जिनका डिनोमिनेटर वो एलसीएम के बराबर है, अब आपको सिर्फ उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करना है और उससे आपको अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 में ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे ही आपने सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मतलब डिनोमिनेटर के हिसाब से चेंज किया जिसमें डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर है, तो आपको पता है सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसका मतलब सभी अनलाइक फ्रैक्शन अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और लाइक फ्रैक्शन में आपको कंपेयर करना है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करते हो, उसी से फ्रैक्शंस का कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अनलाइक फ्रैक्शन का। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या करते हैं। सिंपल है, अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 3 बेसिक स्टेप्स है वो फॉलो करते हैं। स्टेप 1 क्या है, हम जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर लेते हैं और उस डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, एक बार एलसीएम आ गया तो हम हर एक फ्रैक्शन को उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं जिसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो हमेशा एलसीएम के बराबर आएगा जो स्टेप 1 में मिला था, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, अब जबकि हमें सभी फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है तो बस हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। सिंपल है, क्यों? क्योंकि सभी आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन। तो ये तो स्टेप्स आपने पढ़ी। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए एग्जांपल 1 है, विच इज लार्जर 3/4 और 5/12। तो देखिए दो फ्रैक्शन आपको दिया गया है 3/4 5/12, कौन सा बड़ा है? तो आपको आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, यानी अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आपको पता था 3 बेसिक स्टेप। सबसे पहले क्या, डिनोमिनेटर ऑब्टेन कीजिए। डिनोमिनेटर क्या है, 4 और 12। 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है, आपको अगर आपको एचसीएफ एलसीएम आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो डायरेक्ट देख के पता सकता है 4 और 12 का एलसीएम 12 होता है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता तो ये देखिए एलसीएम निकालने का मेथड यूज़ किया है। जब आप एलसीएम निकालेंगे प्रॉपर मेथड से तो भी कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एलसीएम आ गया स्टेप 1। एक बार एलसीएम आ गया तो फिर आपको क्या करना है, 3/4 और 5/12 को उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिस पर डिनोमिनेटर किसके बराबर होगा, जो एलसीएम आए थे उसके बराबर, यानी इस केस में 12 के बराबर, ठीक है। तो 5/12 में तो डिनोमिनेटर पहले से 12 है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, सेम रहेगा। 3/4 में क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो देखिए 4 12 में कन्वर्ट हो रहा है यानी 4 × 3 हो रहा है, ठीक है। आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करता है, ऊपर और नीचे आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 × 3 देखिए 4 12 में कन्वर्ट हो रहा है यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। और वही यहाँ पे भी हो रहा है, 4 × 3 हो रहा है तो ऊपर भी 3 × 3 होगा, यानी क्या 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 9/12, ठीक है। तो 9/12 हो गया, 5/12 हो गया। आप कंपेयर कर लीजिए न्यूमरेटर को, 9 5 से बड़ा है तो 9/12 5/12 से बड़ा होगा। अब 9/12 5/12 से बड़ा आ रहा है तो जो उनका बेसिक फ्रैक्शन था यानी 3/4 वो 5/12 से बड़ा होगा, है ना। तो सिंपल था। देखिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और उस हिसाब से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये भी बोला गया कि कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए 5/8 5/6 7/4 3/5, उनको आपको किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा,
तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले आपको उनका कंपैरिजन पता होना चाहिए, तभी आप अरेंज कर पाएंगे। तो देखिए सभी डिनोमिनेटर डिफरेंट है यानी अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सभी डिनोमिनेटर ऑप्टेन करते हैं यानी 8, 6, 4, 5, ठीक है। फिर उनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यदि कि यहाँ पे एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना है 8, 6, 4, 5 का 120। स्टेप 1 हो गया, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सभी फ्रैक्शन को उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो उनका डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बराबर हो जाए यानी 120 के बराबर, ठीक है। तो ये रहा, सभी को आप देख सकते हैं कि उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि उनका जो डिनोमिनेटर हो वो 100 जो एलसीएम आए थे यानी 120 उसके बराबर हो गया। सो देखिए 5 को 120 में कन्वर्ट कर रहे थे, 5 × 24, तो ऊपर भी 3 × 24 हो गया यानी 72/120। सिमिलरली 5/8 में भी ऐसे ही क्या बन गया 75/120, 5/6 भी कन्वर्ट हो गया 100/120 और 7/4 भी कन्वर्ट हो गया 210/120। अब सभी क्या हो गए, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में क्या है, आप देख सकते हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। लाइक फ्रैक्शन आपको पता है कैसे कंपेयर किया जाता है, आप सीधा सीधा उनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए। तो न्यूमरेटर आप देखेंगे 72, 75, 100, 210। सबसे छोटा 72, फिर 75, फिर 100, फिर 210, ये देखिए लिखा हुआ है। तो न्यूमरेटर आ गया तो उसी हिसाब से उनका फ्रैक्शन भी इस हिसाब से अरेंज हो जाएगा, 72, फिर 75, 100, 210। अब ये जो फ्रैक्शन अरेंज हुए तो उनका बेसिक फ्रैक्शन भी उस हिसाब से अरेंज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, ठीक है, और कैसे उनको ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये भी आप नोट कर लीजिए। इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर बट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, ठीक है। तो रिमार्क में बोला जा रहा है कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं जिनका न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो एक्चुअली में छोटा होगा, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो न्यूमरेटर है जिसका मतलब दो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिफरेंट डिनोमिनेटर है, आपको पता है डिफरेंट डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में तो उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू एक्चुअली में छोटी होगी, वो एक्चुअली में ये बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल 9/14, 9/10, तो यहाँ पे देखिए 14 10 से बड़ा है तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/14 वो 9/10 से छोटा हो जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं 7/25, 7/18, 7/11, 7/10, 7/8। आपको पता है 25 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 18, उससे छोटा 11, उससे छोटा 10, उससे छोटा 8। तो जो फ्रैक्शन जितना बड़ा है उसकी वैल्यू एक्चुअली में उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन का वो केस जब न्यूमरेटर सेम हो। तो यहाँ पे आपका लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन और ऑर्डर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। मतलब देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। तो अब आप लाइक और लाइक फ्रैक्शंस जो है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो लाइक या दो से ज़्यादा लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है। स्टेप 1 ऑब्टेन द फ्रैक्शंस, स्टेप 2 add the numerators of all fractions, step 3 retain the common denominator of all fractions, step 4 write the fraction as result in step 2 upon result in step 3, ठीक है। तो सिंपल है लाइक फ्रैक्शंस में, लाइक जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा लाइक फ्रैक्शन दिए हुए हैं और आपको बोला गया उनका एडिशन करना है तो आप क्या करते हैं, देखिए आपको पता है लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो बेसिकली क्या है, आप लाइक फ्रैक्शंस जितने भी आपको दिए गए एडिशन के लिए वो लाइक फ्रैक्शन आप लेते हैं, उनके न्यूमरेटर्स को अलग से ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर आपको पता है सभी का सेम रहता है तो डिनोमिनेटर वही रहता है, और फिर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है एडिशन के बाद, जो सम ऑफ न्यूमरेटर्स, जो भी न्यूमरेटर्स का सम आया अपॉन जो भी कॉमन डिनोमिनेटर था वो, ठीक है। तो ये था लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, आपके पास देखिए तीन लाइक फ्रैक्शन दिए गए 2/8, 3/8, 1/8, ठीक है। उनका एडिशन करने को बोला है। तो आपको पता है लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है, उनके न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, 2 + 3 5 + 1 6, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर जो सेम डिनोमिनेटर था वो 8, ठीक है। यानी एडिशन कितना गया 6/8, आप देख भी सकते हैं, ठीक है।
और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं 1/6 प्लस 4/6, ठीक है, या फिर 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7। अब देख सकते हैं दो लाइक फ्रैक्शन है 1/6 प्लस 4/6। न्यूमरेटर को ऐड कीजिए 1 + 4 5 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6, तो इनका सम कितना आ गया 5/6। सिमिलरली 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7। सिंपल स्टेप है, न्यूमरेटर को ऐड कीजिए 2 + 3 5 प्लस 4 9, ठीक है, न्यूमरेटर में 9 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा जो कॉमन डिनोमिनेटर है 7, यानी सम कितना आ गया 9/7, ठीक है। चलिए आंसर चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन में देखिए 1/6 प्लस 4/6 कितना आ रहा है 5/6। सिमिलरली 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 कितना आ रहा है 9/7। तो हमने आंसर भी टैली करके देख लिया, इसका मतलब आंसर सही आया। तो लाइक फ्रैक्शन को अब तक आप समझ गए होंगे कैसे ऐड करना है। न्यूमरेटर को ऐड कीजिए अपॉन जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन का एडिशन। अब लाइक फ्रैक्शंस का हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि उनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो स्टेप 1, ऑब्टेन द टू फ्रैक्शंस एंड द न्यूमरेटर्स, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमरेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमरेटर, रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर, राइट द फ्रैक्शन एज रिजल्ट इन स्टेप 2 अपॉन रिजल्ट इन स्टेप 3। तो इसके स्टेप्स भी सिंपल है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जो भी आपको दो लाइक फ्रैक्शन दिए गए उनके न्यूमरेटर्स लीजिए, छोटे न्यूमरेटर को बड़े न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कीजिए और जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अपॉन जो कॉमन डिनोमिनेटर था वो क्या आएगा आपका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा लाइक फ्रैक्शन के, ठीक है। बेसिकली यही बोला जा रहा है स्टेप जो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन है उनके स्टेप्स में, ठीक है। क्या करना है आपको पता है, देखिए लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम आता है, तो जो भी आप चाहे एडिशन कीजिए सब्ट्रैक्शन कीजिए डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। न्यूमरेटर में क्या होगा, अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो भी न्यूमरेटर है लाइक फ्रैक्शन का उनका सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। इस सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्या करेंगे, जो छोटा न्यूमरेटर है उसको बड़े न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 3/10 फ्रॉम 8/10, ठीक है। सो इस बार में दो लाइक फ्रैक्शन दिए गए 3/10 और 8/10, उसमें क्या है 3/10 को 8/10 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, न्यूमरेटर लीजिए 3 और 8 - 3 कीजिए, 8 - 3 होता है 5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10। सो कितना है सब्ट्रैक्शन 5/10, देख लीजिए 8 - 3 5 और नीचे क्या आया 10, सो 5/10 आ गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो 5/10 है उसको उन्होंने 5 मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 5 और 10 का HCF होता है 5, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो 5/10 इनके पास फ्रैक्शन है उसको वो उनके सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो 1/2 है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे। आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालिए, फिर दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो उनका सिंपलेस्ट टर्म आएगा या फिर लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। सो 3 ये आपने देख लिया सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये नीचे देख लीजिए 5/7 माइनस 7/12 प्लस 11/12। सो इस बार क्या आ रहा है, बेसिकली 3 लाइक फ्रैक्शन दिए गए जिसमें सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। तो आपको पता है लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे किया जाता है, आप न्यूमरेटर लीजिए और जो भी उनके बीच में सब्ट्रैक्शन और एडिशन है वो आप कर दीजिए, और डिनोमिनेटर क्या होगा जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो, यानी 5/7 माइनस 7/12 प्लस 11/12। उन्होंने क्या लिया, न्यूमरेटर अलग ले लिया 5 - 7 प्लस 11 और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 12 कॉमन आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 - 7 कितना होता है -2, तो ये कितना हो गया 11 - 2, ठीक है। 11 - 2 कितना होता है 9/12। 9/12 है, अगर आप इसे सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3/4 आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अगले स्टेप उन्होंने 3 से डिवाइड किया 3/4 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको लाइक फ्रैक्शन और अलाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, अलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, उनका आप न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए, उससे लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन आ जाता है। अलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करता है, आप पहले अलाइक फ्रैक्शन को उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखिए, सबसे पहले अलाइक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है आप उनका LCM निकालते हैं, फिर जो गिवन फ्रैक्शन से अलाइक फ्रैक्शन में उनके आप कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जिसमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर जो आपने LCM निकाले उसके बराबर आना चाहिए। फिर आप जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आए उनके न्यूमरेटर को आप कंपेयर कर लेते हैं, तो उससे अलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन आ जाता है। अब उसके बाद हमने देखा लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जो गिवन लाइक फ्रैक्शन है उनके न्यूमरेटर को आप जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, न्यूमरेटर ले लिया
उनके बीच में एडिशन हो रहा है तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है, जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो, तो उससे रिजल्ट आ जाता है। और अगर मतलब वो जो रिजल्ट आया फ्रैक्शन में, अगर वो लोएस्ट टर्म में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है तो आप सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो जो रिजल्ट आए वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन का देखते हैं। तो ये रहे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शंस वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस एंड देन दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। सो बेसिकली क्या कर बोल रहे हैं, इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर आपको लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आप उनको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब आपको पता है कि जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनका इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो हमने देखा था किसमें, अनलाइक फ्रैक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए स्टेप्स दिया हुआ है, क्या वो सेम स्टेप्स है या नहीं आप खुद ही चेक कर लीजिए। इसमें क्या, ऑब्टेन द फ्रैक्शंस एंड देयर डिनोमिनेटर, ठीक है। स्टेप 1 हो गया, मतलब स्टेप 1 में क्या बोले कि जो अनलाइक फ्रैक्शन है वो ऑब्टेन कीजिए और उनका डिनोमिनेटर ऑब्टेन कीजिए। स्टेप 2 फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। स्टेप 3 कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग इट्स डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। स्टेप 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, ठीक है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं जो स्टेप 1 से स्टेप 4 यहाँ पे दिए गए हैं जो अनलाइक फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ये देखिए बिल्कुल सेम स्टेप्स है जो हमने अनलाइक फ्रैक्शंस के कंपैरिजन के लिए हमने चेक किया था। कि सबसे पहले क्या करते हैं, आप जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर लेते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं, है ना, यही बोला गया। देखिए एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, फिर एक बार एलसीएम आ जाती तो आप जो गिवन लाइक फ्रैक्शन है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर किसके बराबर होना चाहिए, जो एलसीएम निकाला है डिनोमिनेटर्स का उसके बराबर, ठीक है। देखिए यही दिया हुआ है स्टेप 3 में कि हर एक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग इट्स डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, है ना। मतलब हर एक फ्रैक्शन को आप जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में, जिसका डिनोमिनेटर किसके बराबर होना चाहिए, जो एलसीएम निकाले थे उसके बराबर। अब एक बार आपके पास इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन आ गया तो आपको पता है लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है ना, उनका न्यूमरेटर लीजिए, एडिशन हो रहा था ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्शन हो रहा था सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। और उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। और अगर वो रिजल्ट सिंपलेस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके आप अपना आंसर देते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेप्स बिल्कुल सेम है जो हमने कंपैरिजन में पढ़ा था अनलाइक फ्रैक्शन के, तो इसलिए मैं मतलब यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऐड 2/3 एंड 3/7, दो अनलाइक फ्रैक्शन दिए हुए आपको 2/3 और 3/7 और उसका एडिशन करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या है, डिनोमिनेटर लीजिए 3 और 7, उसका एलसीएम निकालिए। 3 और 7 का आपको पता है एलसीएम और 21 आ गया। अब अगले स्टेप में क्या है, 2/3 और 3/7 को उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जिसमें उसका डिनोमिनेटर किसके बराबर होना चाहिए, 21 के बराबर। तो देखिए आप कन्वर्ट किया जा रहा है 2/3 को किससे, दोनों ही ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करके 40/21 में कन्वर्ट किया। ऐसे ही 3/7 में ऊपर नीचे 3 और 3 से मल्टीप्लाई करके 9/21 में कन्वर्ट किया, जिससे उनका डिनोमिनेटर किसके बराबर हो गया, एलसीएम यानी 21 के बराबर। तो अब वो इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, तो अब उनका आपको क्या बोला गया, एडिशन करना है, यानी न्यूमरेटर को जो न्यूमरेटर है 14 और 9 उनका एडिशन कर दीजिए। 14 + 9 होता है 23 और नीचे क्या होगा 21, देख लीजिए। यानी 2/3 + 3/7 किसके बराबर हो जाएगा, 14/21 + 9/21, यानी 14 + 9/21 यानी 23/21। और 23 और 21 में कोई एचसीएफ नहीं है, तो ये जो फ्रैक्शन है वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। यानी 2/3 और 3/7 का एडिशन कितना आ गया, 23/21। तो देखिए बिल्कुल बेसिकली जो सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो हम कंपैरिजन करने के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेम स्टेप्स है। और लाइक फ्रैक्शन का अब तक आपको समझ में आ गया होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर लेते हैं, अगर एडिशन हो रहा है तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लाइक फ्रैक्शन और अलाइक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है।
इस वीडियो में हमने क्या देखा, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, उनको कंपैरिजन कैसे किया जाता है, और लाइक और फ्रैक्शन, जो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन है उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।